धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 303 माननीय श्री बृजलाल जी। 3 माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है माननीय उपसभापति महोदय। पहला सप्लीमेंट्री बृजलाल जी। उपसभापति महोदय, मेरा प्रश्न है, क्या किसानों का डेटा सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा? सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि किसानों का डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसका दुरुपयोग ना हो? किसानों को कैसे पता चलेगा कि उनका डेटा साझा किया जा रहा है और वह अपना डेटा साझाकरण से कैसे लाभ उठा सकता है? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य बृजलाल जी का आभारी हूं। उन्होंने ये महत्वपूर्ण सवाल उपसभापति महोदय किया है। माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैं पहले निवेदन कर रहा था, किसानों का ये डेटा बिल्कुल उनका निजी डेटा है। इस डेटा को उनकी सहमति के बिना दूसरे से साझा नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्णता उसकी मर्जी पर है कि वो सहमति दे ना दे। इसके अतिरिक्त ये डेटा राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। डेटा जब साझा किया जाएगा तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जानकारी उसी तक जाए जिस तक ये डेटा जा रहा है। लेकिन किसान इस डेटा का लाभ, अनेकों योजनाओं का और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उठा सकता है। जैसे मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, इस डेटा में जो व्यवस्थाएं की गई है, नंबर 1, किसान के खेत में उगाई जाने वाली फसल, कौन सी फसल है, एक फसल है, एक से ज्यादा फसल है। अब ये लिखने का काम करता है लेखापाल या पटवारी। कई बार वो चने की जगह अगर गन्ना लिख दे तो कोई कुछ नहीं कर पाता और ऐसी शिकायतें आती है, नुकसान हो गया। और नुकसान की भरपाई के लिए आकलन करने क्षति का जाना पड़ता है आदमी को। मैनुअली जाता है तो अगर दिमाग में गड़बड़ हुई तो जिसका नुकसान होता है उसका नुकसान लिखता ही नहीं। ऐसी कई बार शिकायतें आती है। भ्रष्टाचार की भी कई संभावनाएं इसमें रहती है। लेकिन अब डिजिटली अगर उसको फसल का क्षति का आकलन करना है तो सर्वेयर घर पर बैठकर आकलन नहीं कर सकता। उसको खेत में जाना पड़ेगा, फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। बिना उसके डेटा कैप्चर ही नहीं होगा। डिजिटल धोखाधड़ी और किसानों के डेटा को दुरुपयोग के रोकने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, जिसमें भारत सरकार आईटी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2000 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी और सर्टिन के विभिन्न साइबर सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करती है। एग्रीस्टेक किसानों की जानकारी को गोपनीय तरीके से रखता है, सार्वजनिक नहीं करता, ताकि केवल निर्धारित सिस्टम ही इसको पढ़ पाए, दूसरा कोई इसको पढ़ ना पाए। सुरक्षित एपीआई और टोकन आधारित प्रमाणीकरण सभी डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा तक नियंत्रित पहुंच सुनिश्चित होती है। हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा सरकार आईटी सिस्टम में संग्रहित डेटा की सुरक्षा के लिए इन सभी आईटी सिस्टम का नियमित सुरक्षा ऑडिट करती है। और इसलिए मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन और किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका केवल उपयोग होगा योजनाओं का लाभ लेने में, सुविधाएं लेने में। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, बेईमानी रुकेगी, धोखाधड़ी रुकेगी। कई दिनों में जो काम होता था, किसान घूमता था कई तरह के डेटा इकट्ठा करने के लिए कागज के लिए, वो 1 मिनट में होगा। चाहे बैंक लोन हो, फसल बीमा का लाभ हो और किसी योजना का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाना हो, तुरंत वो लाभ ले सकेगा। इसकी दुरुपयोग की संभावनाओं को पूरी तरह से निर्मूल किया गया है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद उपसभापति महोदय।
मेरा दूसरा प्रश्न है, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने क्या प्राविधान किए हैं तथा शिकायत निवारण के चैनल क्या हैं? माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आभारी हूं। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। किसान को ये जानना चाहिए कि अगर शिकायतें कोई है तो उसके समाधान की व्यवस्थाएं क्या की जाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो किसान रजिस्ट्री है ये राज्य में राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ी गई है और राजस्व विभाग द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड को समय पर अपडेट किए जाने के कारण ये भी अपडेट हो जाती है। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी जमीन बेच दी किसी और को, तो तत्काल किसान रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा कि ये जमीन शिवराज के नाम नहीं है, गिरिराज के नाम है, तो तुरंत अपडेट किया जा सकेगा उसको। पहले कई बार म्यूटेशन होता ही नहीं था, जमीन बेच दी, म्यूटेशन कराया नहीं, तो पता ही नहीं था वास्तविक स्थिति क्या है। किसी की मृत्यु हो गई तो ये अपडेट ही नहीं होता था कि अब ये रहे ही नहीं। अब तत्काल अपडेट हो जाएगा कि ये नहीं है, अब इनकी जमीन इनके वारिस ये है, इनके नाम आ गई। तो इसको अपडेट करने की पूरी व्यवस्था की गई है। किसान रजिस्ट्री बनाने के दौरान कुछ समस्याएं जरूर आती है, जैसे संयुक्त भूमि का स्वामित्व का कोई मामला है। एक पिता की मृत्यु हुई, 4 बेटे हैं, तो चारों के नाम पर वो जमीन आ गई, तो क्या करें, इस तरह की कुछ समस्या आती है। इन स्थितियों को भी हल करने के लिए मंत्रालय राज्य को अपने भूमि स्वामित्व को अपडेट करने और संयुक्त मालिकों और मृत मालिक आदि की समस्या से निपटने के लिए नियमों को स्पष्ट कर राज्यों की नीति के अनुसार एप्लीकेशन में जरूरी तकनीकी सुधार करने के भी सुझाव दे रहे हैं। ऐसे समाधान के बाद भी यदि किसानों के भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हों तो कोई विसंगति पाई गई हो तो शिकायत निवारण तंत्र ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम किसानों की मदद करता है। इसमें किसान रजिस्ट्री, मोबाइल या वेब एप्लीकेशन का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ऑफलाइन मोड में भी शिकायत दर्ज करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायतों को गांव, जिला या राज्य स्तर के कृषि और राजस्व विभागों में भी दर्ज करवाया जा सकता है और संबंधित अधिकारियों द्वारा उनको हल करवाया जा सकता है।